मीडिया न्यूज़ के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हरजीत सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं श्री वी.के. गुप्ता जी, जो कि चेयरमैन है ओम अर्पण नर्सिंग होम के। आइए जाने उनके नर्सिंग होम में क्या क्या सुविधाएं मरीजों के लिए, क्या क्या किस तरह से दवाइयाँ दी जाती हैं। तो आपका स्वागत है गुप्ता जी। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपने अपने अस्पताल की शुरुआत कब की? सर मुझे 6 साल पहले 2009 में मैंने शुरुआत की थी, और यहाँ ये सोच के मैंने शुरुआत की थी कि यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी है और लोग बड़े पुअर हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई है नहीं, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छी और कुछ कम पैसे की सुविधा मैं दूँ यहाँ। जी, आपके अस्पताल की मान्यता कब हुई? मेरी शुरू से मैंने अस्पताल जब खोला था तो मैंने हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन करा के ही खोला था। शुरू में ही मैंने मान्यता ले ली थी। ये लगभग कब करवाई थी आपने? 2009 में। जी, एक अस्पताल की शुरुआत करने के लिए, क्लिनिक चलाने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं होती हैं? डॉक्टर्स चाहिए होते हैं सारे, लगभग सभी डिपार्टमेंटों के जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी हो और वो अपना देखें। मेरा यही था कि कम पैसे का मतलब था कि थोड़ा सा प्रायोरिटी ये मैंने दी कि कम पैसे में दूं, तो डॉक्टरों से मैंने पैक किया कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा पुअर लोग हैं, कम पैसे में ट्रीटमेंट हो। मैंने जनरल ओपीडी अपने 50 रुपये रखी केवल, ओनली केवल 50 रुपये फीस ले लेते हैं और डॉक्टर्स देखते हैं। सभी डॉक्टरों से मैंने ये कह के उनको बुलाया कि भाई कोई बात नहीं, तुम बाहर पैसा मिलता है, यहाँ थोड़ा सा कम ले लिया जाए, जिससे कि मरीजों को ये सुविधा हम दे सकें। तो आपके अस्पताल में किस किस बीमारी का इलाज किया जाता है? जो जनरल जुकाम, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ। तो इन सब चीज़ों का इलाज होता है अपने। हाँ। और माइनर ओटी है, माइनर ऑपरेशन होते हैं। बड़े ऑपरेशन के लिए फिर बड़े सेंटर जाते हैं, और जो छोटी व्यवस्था है सब हैं अपने यहाँ, और वो सब हम कराते हैं। तो बाहर से आप किस किस बीमारी के लिए डॉक्टर बुलाते हैं? हमारे यहाँ फिजिशियन आते हैं और सर्जन आते हैं जो ओपीडी में होते हैं, गायनी आती हैं जी, गायनी ओपीडी में बैठती हैं, और लैब की सुविधा है। अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर निशिकांत जैन आते हैं अपने यहाँ शाम को केवल 1 घंटे के लिए। तो ये सारी सुविधाएं हैं। तो आपके अस्पताल में निःशुल्क कितने बेड हैं? निःशुल्क बेड तो क्या हमारे यहाँ हम बेड चार्ज की कोई, हमारे यहाँ बेड चार्ज हम देते नहीं हैं। हम ओनली केवल डॉक्टर की फीस लेते हैं। बेड चार्ज के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं, बेड चार्ज नहीं देते। कुछ मरीजों को जैसे फ्री इलाज किया जाता है, तो आप उनको दवाइयाँ भी प्रोवाइड कराते हैं या फिर ओनली बेड की सुविधा देते हैं? नहीं, बेड की हम पूरी सुविधा देते हैं। डॉक्टर फीस में 50% ऑफ कराते हैं, और मेडिसिन में हम 30% ऑफ कराते हैं। अच्छा, दवाइयों में भी आप 30% ऑफ? हाँ बिल्कुल, लैब में हम 50% ऑफ कराते हैं। कितने % अस्पताल में मुफ्त इलाज करने का होता है भारत सरकार के द्वारा? मरीज को हम लगभग हमारे पास पर डे हम अगर एवरेज लगाएं तो लगभग हम 5-7 पेशेंटों का डेली हम ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग गरीब लोग होते हैं यहाँ, तो हम उनको ये निःशुल्क व्यवस्था कराते हैं अपनी तरफ से। और जहाँ लगता है कि उस पर पैसा नहीं है तो हम मेडिसिन भी अपनी तरफ से करा देते हैं जी। ये हम अपनी पर्सनल चैरिटी करते हैं। जी जी। क्या मेडिकल जो आपने दवाइयों के लिए खोल रखा है स्टोर, उसके लिए क्या प्राथमिकता है? मेडिकल स्टोर के लिए यही है कि बाकी तो हम जो प्रिस्क्रिप्शन होता है हॉस्पिटल का, बाहर का तो ऐसा हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है वर्क। अंदर का होता है तो अंदर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसको मेडिसिन देते हैं, और जो पेशेंट जैसा पुअर पेशेंट है तो उसके लिए हम ऑफ करा देते हैं। नहीं, जैसे अब हमारे इस अस्पताल में मेडिकल है तो इसके लिए लाइसेंस वगैरह की क्या प्रॉब्लम? वो गाजीपुर ड्रग ऑफिस जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड करा है, वो देता है। तो आप कैसे इसका मेडिकल का है? जी बिल्कुल लाइसेंस है उसका, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जी। क्या किसी और के मेडिकल स्टोर के लाइसेंस से कोई और भी स्टोर चला सकता है मेडिकल? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो गैर कानूनी है। जैसे आपका लाइसेंस आपके नाम से और कोई और आपका लाइसेंस लगा के मेडिकल चला सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें मेडिकल स्टोर जिसका लाइसेंस बनेगा वो चलाता है, उसमें फार्मासिस्ट जॉब करता है, फार्मासिस्ट उसे रनिंग करता है, मेडिसिन देता है। जो लड़का मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ दे रहा है या कोई भी व्यक्ति, उसके पास क्या डिग्री होनी चाहिए? उसके पास वो फार्मासिस्ट होना चाहिए। जी, होना चाहिए। हाँ जी, फार्मासिस्ट होना चाहिए। क्या किसी और? ठीक है। और आपके अस्पताल में और क्या क्या व्यवस्था है?
और बस ये है कि मरीजों के लिए हम प्रयास करते हैं कि 24 आवर उसको सर्विस दें और अच्छी बेहतर व्यवस्था दें। कितने बेड का हॉस्पिटल है आपका? हमारा 15 बेड का हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। CMO साहब गाजियाबाद से मान्यता प्राप्त है जी। रजिस्ट्रेशन। जो जनता आपको देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कभी अगर किसी को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, आप आइए। मैं जितना हो सकेगा उतना संभव आपका प्रयास करूँगा और आपकी मदद करूँगा। जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा और आप मेरे पास आइए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप